अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में। अब हम सब साथ मिलके एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। ये ऑरेंज है। अब हम इन ऑरेंजेस को काउंट करते हैं। 1 2 3 4। ये ऑरेंज 4 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दो जोड़े हैं। ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर है। अब आपको और मज़े मज़े के फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। ये हैं एप्पल। अब हम इनको काउंट करते हैं। 1 2 3। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इवन नंबर में आएगा या ऑड नंबर में। चले हम इसके जोड़े बना के देख लेते हैं। इसका एक जोड़ा बन गया। ओहो, ये एप्पल तो अकेला ही रह गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओड नंबर है। अब आपको यहाँ पे कुछ मैंगो नज़र आ रहे हैं। अब हम मैंगो को काउंट करते हैं। 1 2 3। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये ओड नंबर है या इवन नंबर है। ये एक पेयर बन गया और ये मैंगो तो अकेला ही रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ओड नंबर है। स्ट्रॉबेरी। अब हम स्ट्रॉबेरी को काउंट करते हैं। 1 2। ये तो 2 ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वाली स्ट्रॉबेरी नजर आ रही है। चलिए ज्यादा वाली स्ट्रॉबेरी को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 स्ट्रॉबेरी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पेयर बनाएंगे। पेयर यानी दो स्ट्रॉबेरी का एक पेयर बनेगा। चलिए हम पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, एक स्ट्रॉबेरी तो फिर रह गई, यानी 7 जोड़े बन गए और एक स्ट्रॉबेरी जो है वो अकेली रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओड नंबर है। ओ वाओ, आइसक्रीम्स। अब हम आइसक्रीम को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके भी हम जोड़े बना लेते हैं। 1 2 3। इसके 3 जोड़े बन गए। तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी इवन है। कैंडीज। चलिए अब हम कैंडीज को काउंट करते हैं जल्दी जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 कैंडीज हैं। अब हम इन कैंडीज के पेयर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो सबके पेयर बन गए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये इवन नंबर्स हैं या ओड नंबर। शाबाश, ये इवन नंबर है। तो बच्चों, अगर हम 20 को 2 पे डिवाइड कर दें, जैसा कि मैंने कहा था डिविजिबल बाय 2, तो अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी रिमाइंडर में तो कुछ नहीं बचा, इसके 10 पेयर्स बन गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर्स हैं। ओह वाओ, केक्स, सो मेनी केक्स। चलें अब इन केक्स को काउंट करते हैं। 1 2 3। और ये 3 केक हैं।
अब हम इन केक का पेयर बनाते हैं। 1, एक केक तो अकेला ही रह गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ओड नंबर में है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको इवन और ओड नंबर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय करके एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझा होगा। अब आप इससे अगले वाले पेज नंबर 10 पे अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज नजर आ रही है जिसमें हमने इवन और ओड नंबर्स को अलग अलग लिखना है। अब आप यहाँ पे इस एक्सरसाइज को हल करें और अपनी मामा को दिखाएं। मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे अगले सबक के साथ अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।